बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड अर्थात यूसीसी बिल बहुमत से पारित हो गया। इस बिल के पास होने से जहां उत्तराखंड आज़ादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा, वहीं यह बिल उत्तराखंड सरकार का ऐतिहासिक फैसला भी माना जा रहा है और उत्तराखंड अन्य बीजेपी शासित राज्यों के लिए प्रेरणा स्वरूप उदाहरण होगा। वहीं इस बिल के पास होने से बीजेपी के घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा करने का एक और कदम माना जा रहा है। जानकारों की माने तो सर्वप्रथम उत्तराखंड में यह बिल पास होना या लागू होना अन्य राज्यों में यूसीसी लागू करने की दिशा में एक ट्रायल के रूप में भी देखा जा रहा है, जिससे सरकार इस बिल को लागू होने के बाद जनता क्या प्रतिक्रिया देती है, इससे अन्य राज्यों में यूसीसी लागू करने का रोड मैप भी तैयार होगा, जिससे अन्य बीजेपी शासित राज्य इस रोड पर चलकर यूसीसी लागू कर सके। खैर 2 दिनों की लंबी बहस और चर्चा के बाद आखिर उम्मीद के अनुसार यह विधेयक विधानसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया, लेकिन इसे अभी कानून का रूप लेने और लागू होने के लिए कई औपचारिकताओं से गुजरना होगा। सर्वप्रथम यह राज्यपाल के पास उनके अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा और फिर राज्यपाल के माध्यम से देश के राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और राष्ट्रपति का अनुमोदन एवं सभी विधेयक औपचारिकताएं पूरा करने के बाद यह बिल कानून का रूप लेगा और राज्य सरकार को इसे लागू करने का अधिकार होगा। बिल के पास होते ही पूरे प्रदेश में जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर आतिशबाजी करके अपनी खुशी जताई और सदन में बीजेपी नेताओं ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मुंह मीठा कराया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस कानून से जहां समाज में फैली कुरीतियां, असमानताएं, भ्रांतियां सब दूर होंगी, वहीं महिलाओं के सामाजिक व आर्थिक स्तर में भी सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर इसमें संशोधन भी किया जा सकता है। प्रदेश की जनता ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए खासकर महिलाओं ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। महिलाओं ने कहा यह कानून महिलाओं को समान अवसर व अधिकार देता है, जिससे यह कानून महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और इसी क्रम में काशीपुर में भी महाराणा प्रताप चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर व आतिशबाजी करके अपनी खुशी का इजहार किया व मुख्यमंत्री को उनके इस भगीरथ प्रयास के लिए आभार जताया और धन्यवाद दिया। अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन सारी बातें आज और कल जो 2 दिन विधानसभा के अंदर चर्चा हुई है, उस चर्चा में बहुत चीजें स्पष्ट हो गई हैं कि ये कानून हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं, ये कानून किसी के विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये उन माताओं, बहनों, बेटियों के लिए जिनके जीवन में कई बार कुरीतियों के कारण से, कई बार असमानताओं के कारण से उनको अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता था, अनेक बार उनको यातनाओं का सामना करना पड़ता था। उन कुरीतियों के कारण से उनका आत्मबल कमजोर होता था। उनके आत्मबल को मजबूत करने का काम, उनको उत्थान की ओर ले जाने का काम, उनकी सर्वांगीण उन्नति के लिए ये कानून हमने बनाया है। ये सब बच्चों के भी हित में है, मातृशक्ति के भी हित में। इस कानून में जहाँ विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप जैसे जो अनेक महत्वपूर्ण विषय हैं, उन सभी विषयों को इस कानून में शामिल किया गया। विधेयक को पास होने से हमारी महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी और बराबर का सम्मान मिलेगा और हमारी ये महिलाएं जो है पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय से, दिल से आभार व्यक्त करती है, क्योंकि हम लड़कियों को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला है। क्योंकि जहाँ पे हमें पिता की संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलता था, अब हमें भी हिस्सा मिलेगा और हम लड़कियों की आयु में इतना 21 साल की उम्र में अब शादी करने का नियम लगाया गया है, क्योंकि हम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकें। देखिए, जब कोई भी ऐतिहासिक फैसला होता है और उसके जब परिणाम हमारे समक्ष आते हैं, तो निश्चित ही ये सबके लिए एक बहुत खुशी का, आनंद का माहौल होता है। उत्तराखंड जैसे राज्य ने पहला यूसीसी बिल उत्तराखंड सरकार ने पेश किया है विधानसभा में और जो आज पास हो जाएगा, और ये निश्चित रूप से एक बड़ा कदम है। मंत्री रही प्रदेश के मंत्री के नाते मैं एक बात कह देता हूँ, आज हमारे प्रदेश के मुखिया का एक ऐतिहासिक कदम जो इस देश में मील का पत्थर साबित हुआ है। पहला यूसीसी समान नागरिक संहिता जो हमारे यहाँ लागू हुई है। देखा होगा भारतीय जनता पार्टी में ऐसे ऐतिहासिक बहुत से काम होते रहे हैं और यूसीसी का भी हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की अगुवाई में इसको पटल में रखा गया है। इससे एक समानता की भावना आएगी, समानता का अधिकार सभी को मिलेगा।